हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रेरणा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 8 की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चंस को समझा था, जिसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज को सॉल्व किया था। ओके, तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए एग्जाम्स में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 1 प्लस, ये आपकी चैप्टर के 8.3 एक्सरसाइज का 4th नंबर पे क्वेश्चन है। 1 प्लस सेक ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन की वन है। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था दिस इज आर LHS एंड दिस इज RHS। LHS को उठाते हैं अपन और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इनको किसकी टर्म में लाना है? साइन और कॉस की टर्म में। ओके, आपको पता है कि सेक को अपन क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं एज इट इज। यहाँ पर भी 1 अपॉन कॉस ए। सिमिलर, अब इसको हमने क्या करना है? इसको हमने अपोजिट करके लिखना है, रेसिप्रोकल करना है ना। तो यहाँ पर तो हम ऐसा कर सकते हैं, कॉस ए जो है वो अपन कॉमन ले लेते हैं, तो 1 के अपन में कॉस ए हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ये 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पर अपन रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास? कॉस ए प्लस 1 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसी को फर्दर सॉल्व करके यूज कर सकते हैं, या फिर RHS को भी सॉल्व करके यहाँ तक लेके आ सकते हैं। तो हम RHS को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। RHS आपको गिवन है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, आपके पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बना सकते हो। तो बस यही हमें आप यूज करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सिमिलर, अगर आप इसको ओपन करना चाहेंगे तो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए, ये देखिए, विच इज इक्वल टू RHS एंड दिस इज इक्वल टू नाउ RHS। समझ आया? अब यहाँ देखिए आप, हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ आया? एक सिंपल क्वेश्चन और है आपके इसमें, जो आई थिंक 6 नंबर का क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट, जब भी आपको इस तरह रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन दिख जाए तो इनको रेसिप्रोकल करके सॉल्व करना है। किस तरह? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू, रेसिप्रोकल करते टाइम क्या करते हैं? साइन माइनस है तो यहाँ पर प्लस साइन करके सेम को वापस लिख देते हैं। इज इट क्लियर? अब हमें क्या करना है? इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये आपको कैसा दिख रहा है? 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर एंड दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस स्क्वायर से ये वाला ऊपर वाला रूट कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा? 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या बचा? इसका तो रूट कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट।
अब इस रूट को कैसे कैंसिल आउट करेंगे? इस रूट को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करें? 1 प्लस साइन ए अपॉन, अगेन ये वाली आइडेंटिटी देखो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर ए। अब क्या होएगा? इसके ऊपर रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, सेपरेट करके लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस को क्या बोल सकते हो आप? सेक ए, प्लस साइन अपॉन कोस को क्या बोल सकते हो? tan ए, विच इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये कॉट स्क्वायर इधर आएगा तो ओके, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तीनों सेम चीज है। आप 1 प्लस 2 3 करो, ठीक है, या 3 माइनस 2 करो, 1 होगा तो वही ऐसे करना है, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो RHS में क्या गिवन है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और LHS में ये टर्म गिवन है। आपको RHS को सॉल्व करके RHS में कॉसेक और कॉट की टर्म में आपको इसको बनाना है। कॉसेक और कॉट की टर्म में तभी बनेगा जब ये कॉस और साइन की टर्म में होंगी ये सब चीजें, क्योंकि आपको पता है कि कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है। ओके, तो एक काम करते हैं, इन सब ट्रिग्नोमेट्स को साइन ए के साथ डिवाइड कर देते हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, देन यहाँ पर भी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके स्टूडेंट्स, कॉस अपॉन साइन को आप क्या बोलते हैं? कॉट ए माइनस साइन से साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या आ गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन को क्या बोलते हैं आप? कॉसेक ए अपॉन ये आपका कॉट ए प्लस यहाँ आपका 1 माइनस कॉसेक। अब हमारे पास यहाँ पर कॉसेक और कोट की टर्म्स में अब हम क्या करेंगे? इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इस वाली डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना है, न्यूमरेटर में अपन 1 की वैल्यू पुट करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ यही आइडेंटिटी यूज करनी है, इसलिए हमें 1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में ही चेंज करना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है। कॉट ए माइनस, अब कॉसेक को साथ में लिख देते हैं, ठीक है, और इस -1 को अलग लिख देते हैं पहले, और नेक्स्ट स्टेप में अपन उसको वैल्यूज पुट कर देंगे। कॉसेक ए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर को आप ऐसा का ऐसा पुट करिए। ओके, अब आपको यहाँ कुछ नजर आ रहा है, एक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपको नजर आ रही है। अब ये आइडेंटिटी अपन इस जगह यूज करेंगे। कैसे? कॉट ए प्लस कॉसेक को ऐसा का ऐसा रहने देंगे, कॉट ए प्लस, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे।
कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, और एक और टर्म ए प्लस बी हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा लिखना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। हमने यही डिनोमिनेटर वापस ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, आपको कोट ए प्लस कॉसेक ए और कोट ए प्लस कॉसेक ए ये दोनों टर्म कॉमन नजर आ रही है। दोनों में से हम ये टर्म कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अगर अपन ने ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, अगर यहाँ बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर। नाउ डिनोमिनेटर में आपका यही कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, अब देखो कॉट ए प्लस का प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए, सिमिलर टर्म, यानी कि ये टर्म पूरी इस टर्म से क्या हो गई, कैंसल आउट। और अब आपके पास क्या बचा है, cosec a plus cot a, which is exactly equal to RHS. Hence proved. अब समझ में आया स्टूडेंट्स? आज हमने 3 क्वेश्चंस करे। तीनों क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि ये क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।